क्या लगता है इस बार बिहार में कौन आने वाला? बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली। अच्छा, सीएम फेस कौन होगा? देखो जी, जो भाजपा की एनडीए जब भी लड़ती है, गठबंधन की सरकार जब भी लड़ती है, वो ये नहीं करती सीएम कौन है। महाराष्ट्र लड़े, सीएम ने दावेदार नहीं था, बनाया, है ना। हरियाणा लड़े, सीएम फेज नहीं था, बनाया। अच्छा ही फेज निकल के आएगा और आपको अनुमान भी नहीं होगा किसका चेहरा निकल के आएगा। चिराग पासवान काफी सुर्खियों में है सीएम फेस के लिए, तो क्या लगता है वो बनेंगे? देखो जी, देखो जो जो आप ये कह रहे हो, अगर देखा जाए बाय पर्सन तो बहुत बढ़िया पर्सन है ना। युवा है और बिहार से ही है, बिहार की उन्नति चाहते हैं, है ना। चिराग पासवान की जो पहली पीढ़ी थी वो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, खाद्य मंत्री रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि उनके पास एक तजुर्बा भी है और युवा जोश भी है और पढ़े लिखे भी है और बिहार का भला चाहते हैं। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री को, हाँ, ऐसे मुख्यमंत्री को देश की जनता नहीं चाहेगी जो बिहार का बेड़ा गर्क कर दे। चारा घोटाले वाले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसको लेकर, किसको देख रहे हैं अभी? बिहार में तो है ही वो। बिहार में तो आरजेडी है ही है। आरजेडी? आरजेडी है। लेकिन ये तो मना कर रहे हैं। इनको मना करने से क्या होता है? इनको अरे चारा चोर को दोबारा थोड़ी ना लेकर आएंगे। अरे चारा चोर हाँ सर, तो क्या कह रहे थे आप? चारा चोर को दोबारा लेकर आएंगे बिहार में? चारा चोर कौन है? लालू प्रसाद यादव। उन्हीं को कहा जाता है। वो लालू प्रसाद उसने करा, उसने सजा भी पा लिया, उसने सजा भी काट लिया। वो अब वो बाहर है। वो अब उसको पुराने गले मुर्दे को खाने से कोई फायदा नहीं है। जनता ये कहती है कि क्या गारंटी है इस बात की कि वो दोबारा चारा चोर नहीं करेंगे? देखिए, बीजेपी का तो वैसे भी खेल बिगड़ चुका है। ये जो स्ट्राइक, सिंदूर स्ट्राइक का जो इन्होंने जो खेल खेला है ना, इससे जनता के अंदर बहुत क्रोध है। जनता के अंदर, जनता का ये भी सवाल था कि बिहार दौरा मोदी के लिए जरूरी था, वो पीड़िता के परिवार वालों से मिलना जरूरी था। यहाँ उनके लिए समय नहीं है। मोदी जी के लिए जो पीड़ित परिवार है ना कच्छ में, या जो उनको मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ पर पुलवामा का आतंकी हमला होता है और ये चले जाते हैं बिहार में, अपना जनसभा को संबोधित करने चले जाते हैं। इनके पास टाइम नहीं है। उनके हालचाल पूछने के लिए टाइम है। राहुल गांधी जाता है, राहुल गांधी जा करके उनके फैमिली से मिलता है, उनको दुख सुख शेयर करता है। लेकिन मोदी जी के पास जो है समय नहीं है। मोदी जी के पास समय है नहीं। मोदी जी के पास सिर्फ जो है चुनाव प्रचार करने का टाइम है। ये मोदी जी का खेल जो है बिल्कुल बिगड़ चुका है। जनता जो है इनसे बिहार में नहीं आएगी बीजेपी की। बिल्कुल बीजेपी का तो आना ही नहीं है। बीजेपी को तो बिहार में आने नहीं देगा लालू प्रसाद यादव जो है बिहार में आने नहीं देगा। और जो थर्ड पर्सन प्रशांत किशोर आया है ना, मैंने बताया ना कि बहुत बड़ा रणनीतिकार है। ये रणनीति बनाने में बहुत माहिर है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो उसको साथ लेकर के चलती है, रणनीति कैसे बनाना है, पार्टी को कैसे लेकर चलना है, पार्टी में क्या जोड़ घटाव करना है, उसको अच्छी तरह से आता है वो। तो बीजेपी का तो खेल वहाँ पर बिगड़ गया। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालकर क्या चुनाव पर असर पड़ने वाला है इसका? कुछ नहीं असर पड़ने वाला है। ये उसकी औरत जो है, वो क्या नाम है, वो ऐश्वर्या, वो बोलती है कि अगर ऐसा ही करना था तो मेरी शादी इनके साथ क्यों करा। क्या नाम है? पूजा। कहाँ से? आजादपुर से। बिहार में क्या लगता है कौन आने वाला है? बिहार में कौन आने वाला है? मालूम नहीं है अभी तो मुझे। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी के कामों से खुश हैं? हाँ। चल ठीक है, बता। क्या नाम? मेरा नाम नीरज कुमार। बीजेपी आएगी बिहार में बीजेपी ही आएगी। कितनी सीट? भाई पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहुमत से ज्यादा ही लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। सीएम फेस जो है वो चिराग पासवान का कह रहे हैं बनाने के। भाई देखो, भाजपा जब भी लड़ती है वो सीएम फेस को सामने नहीं रखती, मगर हाँ रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती है और वो हासिल करने लायक भी है ना। उसके पास अपना एक फॉर्मूला है, अपने रणनीति के तहत एनडीए चुनाव लड़ती है, उसके बाद सरकार बनाती है, उसके बाद सोचती है कि भैया मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए।
है ना। क्या नाम है? सुनील राणा। क्या लग रहा है बिहार में कौन आएगा? बिहार में देखो बीजेपी आनी चाहिए, जहाँ जितना वो जंगल राज है ना, अभी आए दिन वीडियोस वगैरह वायरल होती है, पटना में गोलीबारी चल रही है, गुंडागर्दी फुल होती है, तो वहाँ के लिए बीजेपी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूपी में आपने देखा ये कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया चल रही है, तो वहाँ भी ऐसी ही सरकार चाहिए। और चिराग पासवान सबसे बढ़िया बंदा है वो, पहले भी उन्होंने चुनाव के उसमें मोदी जी का हनुमान जी बता रहे थे उनको कि मोदी जी के हनुमान है ये, तो उनको टिकट देनी, उनको लड़वाना चाहिए। देखो वहाँ पे उनका फेस भी अच्छा है और उनकी वहाँ पे पहुँच भी बहुत बढ़िया है, तो उनको इलेक्शन में खड़ा कर। चिराग पासवान बिहार को और आगे लेकर जाएंगे, डेवलप कर पाएंगे? क्योंकि एक नारा वो बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैम बीजेपी आएगी तो पूरा बिहार आगे लग जाएगा। यूपी पहले क्या था, 2014 से पीछे चले जाओ, मुल्ला मुलायम सिंह जी की पार्टी में यूपी क्या था, और आज देख लो कितनी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है। अभी नोएडा में फिर दोबारा ये एप्पल का एक और वो खुल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग खुल रही है। तो भाई साहब यूपी की तरह बिहार भी डेवलपमेंट होगा, दबा के होगा। और बीजेपी आई तो, और बीजेपी आनी है। इन्होंने जहाँ भी विपक्ष वालों ने बीजेपी को वो करा है, काउंट करा है, तो हर जगह बीजेपी ही आई है। दिल्ली में कस्में खाते था केजरीवाल को, इतना घमंड चढ़ा हुआ था कि मोदी जी मुझे हटा ही नहीं सकते। हटाए ना जनता ने, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता खुद ही अपना राजा चुनती है और जनता ठान चुकी है। अभी मोदी जी की रैली गई थी तो आपने देखा होगा वहाँ पे कितनी भीड़ आई थी, कोई पैसे दिए हुए भीड़ तो थी नहीं वो कि मोदी जी ने घर घर पैसे बांटे हो। तो मोदी जी का एक जो काम है, जो उन्होंने पाकिस्तान को भी जवाब दिया है, हर चीज़ करा है, हर बंदा देखता है। कल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो इसी बेस पे, इसी मुद्दों पे देखो बीजेपी सरकार वहाँ आएगी, क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग चाहिए और ये आएगी, डेवलपमेंट चाहिए। क्योंकि वहाँ से ना वहाँ रोजगार नहीं है, हर बंदा दिल्ली की तरफ भागता है अपना परिवार छोड़ के। सिंपल सी बात है, जो भाजपा कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा काम करने के लिए आती है, भाजपा काम करती है, और इसी का नतीजा है कि चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं, है ना। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नीति ली है मोदी जी ने, वो पूरी होती जा रही है। मणिपुर में भी सरकार बन रही है, दिल्ली में भी बन गई, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ये तो है ही, राजस्थान में भी बन गई, है ना, हिमाचल में भी, छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी बन जाएगी, चिंता मत करो। कांग्रेस मुक्त भारत जो हमने सोचा है, मोदी जी ने सोचा है, अमित शाह जी ने सोचा है, वो पूरा होके रहेगा, है ना। और जो भारत जो क्या नाम है, बिहार को उन्नति चाहिए, वहाँ पे रोड मैप भी नहीं था, रोड मैप भी नीतीश की सरकार में बन रहा है ना। मगर यही चीज़ देख करके आज बिहार के लोगों से पूछो कि पहले रोड मैप अच्छे थे या नहीं थे। जब रोड मैप अच्छे नहीं होंगे तो फैक्ट्री कल पुर्जे नहीं लगेंगे, वहाँ पे कारखाने नहीं लगेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, है ना। बिहार की जनता को अन्य स्टेटों में जाना पड़ता था रोजगार के लिए, महाराष्ट्र में, यूपी में, है ना, दिल्ली में आना पड़ता था। जब वहाँ पे खुद के अपने कारखाने और रोजगार पैदा होंगे तो भाई वो बाहर अदर स्टेट में नहीं जाएंगे, अपने बच्चों के पास में अपने जीवन यापन करेंगे, है ना।